अच्छा बनना है तो ईश्वर की नजरों में अच्छे बनो। लोगों का क्या है, ये तो आपकी तरक्की से भी जलेंगे और आपकी नाकामयाबी पर भी हंसेंगे। दोस्तों, हम लोगों को दिखाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए कि हम क्या हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और बहुत सारे बंधनों में बंधे रहते हैं। कई बार तो ये बंधन जो होते हैं वो बेमायने होते हैं। उन बंधनों का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ आप ही खींचे जा रहे हैं, उन्हें ढोए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन अगर दोनों तरफ से चल रहा है तो वो बखूबी आगे बढ़ता है, आगे चलता है। लेकिन जहां पर एक जना उस रिश्ते को, उस बंधन को तोड़ दे या छोड़ दे, धागे की उस डोर को छोड़ दे, तो दूसरी तरफ से पकड़ने वाला सिर्फ हताश और निराश ही हो जाता है। उसके पास, उसके हाथ सिर्फ हताशा और निराशा ही आती है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम निभाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं निभा रहा है। फिर भी हम उन रिश्तों को निभाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सामने वाले का उसमें, हमारे इस रिश्ते में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन रिश्तों को बढ़ाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। और सामने वाले को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि ये रिश्ते मेरे ऊपर बोझ बन चुके हैं। तो ऐसे रिश्तों को बढ़ाना आगे, उन्हें ढोना किस बात का, किस मतलब का? दोस्तों, इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहूंगी। एक बार एक जो घुड़सवार होते हैं, वो बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे। उसने उसने एक छोटा सा बच्चा लिया और उस बच्चे को ही पाला। वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो कहीं बाहर व्यापार करने निकला। उस बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो चुका था, अपने साथ ले गया। अब चलते चलते उसे काफी देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी और रात भी होने वाली थी। तो उसने सोचा कि अब कहीं रुका जाए, कहीं पर ठहर कर आराम किया जाए। तो उसने ऐसी एक जगह देखी जहां पर यात्री विश्राम करते थे। उसने वहां पर जाकर अपने लिए बात की, लेकिन वहां पर उन्होंने बताया कि आप किसी भी जानवर को अपने अंदर नहीं ला सकते हैं, वहां पे जो जगह है वहां पर नहीं ला सकते हैं। तो बाहर एक आदमी जो है खड़ा हुआ, ये सारी चीजें देख रहा था। तब उस आदमी को, ये जो घुड़सवार था, उसको लगा कि भाई मैं घोड़े को अंदर तो नहीं ला सकता हूं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घोड़े को मुझे बाहर रखना पड़ेगा। उसके पास कोई इतनी पर्याप्त लंबी रस्सी नहीं थी, इतनी बड़ी रस्सी नहीं थी कि जिससे वो, खंबा क्योंकि दूर था, उससे उस घोड़े को बांध सके। तो उसने क्या किया? उसने झूठ मूठी में एक नाटक किया। उसने एक रस्सी की तरह उसने नाटक किया, उस रस्सी को खंबे में बांधा और फिर उस झूठी रस्सी को ही उस घोड़े की गर्दन में बांध दिया। घोड़ा पूरी रात उसी रस्सी से, जो कि झूठ की थी, जो कि एक फरेब थी, उस रस्सी से बंधा हुआ वहीं पर बैठा रहा। और सुबह हुई तो वो घुड़सवार आया और उसने फिर से वही नाटक किया। उस रस्सी को उसके गले से भी खोला और उस खंबे से भी खोला। वहां पर जो इंसान खड़ा हुआ था वो अपना सामान बेच रहा था। उसने रात को भी ये सारी चीजें देखी और जब सुबह हुई तो उसने सुबह भी ये सारी चीजें देखी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि बिना रस्सी के भी ये घोड़ा यहाँ पर पूरी रात खड़ा रहा। बल्कि इसको आजादी थी, ये जा सकता था, लेकिन ये कहीं नहीं गया, ये यहीं पर ही था। उसको बड़ी उत्सुकता हुई, बड़ी मन में बेचैनी हुई। तो उसने उस घुड़सवार से ये बात पूछ ली कि ये घोड़ा यहाँ से क्यों नहीं गया। तब उस घुड़सवार ने बताया कि जब ये छोटा था ना, मैं इसको तभी ले आया था, और जब ये छोटा था तो मैंने इसको एक बहुत ही मजबूत मोटी रस्सी से बांध दिया था और एक पेड़ से बांध दिया था। उसके इसने बहुत ही ज्यादा प्रयास किए, बहुत ज्यादा जोर लगाए उस रस्सी से खुलने के लिए, उस रस्सी को तोड़ने के, लेकिन ये नहीं तोड़ पाया और उनमें ये बंधा रहा। पूरे प्रयास करके जब ये हार गया था, तब फिर मैंने इसे खोला था। तो वही चीज आज भी इसके दिमाग में है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता, उस बंधन को नहीं तोड़ सकता है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि हम भी झूठे बंधनों में बंधे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं जो बेबुनियाद होते हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई वजूद नहीं होता। उन बंधनों को लेकर, उन रिश्तों को लेकर हम खुद को परेशान करते हैं और परेशान होते रहते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है? हमें डिप्रेशन होने लगता है, हमें थायराइड हो जाता है, हमें शुगर हो जाता है, नई नई बीमारियां हम अपनी बॉडी में इनवाइट कर लेते हैं। किस वजह से? सिर्फ उन लोगों की वजह से जिनका हमारी लाइफ में कोई वजूद नहीं है, या फिर हम यूं कहें कि उनकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। हम सिर्फ उन लोगों को लेकर टेंशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बूझ नहीं रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अरे, जब वो आपको कुछ समझते ही नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? फिर ऐसे इंसान से उम्मीद लगाने वाला बेवकूफ होता है। आपको निर्णय करना है कि आपको ऐसे बंधनों में बंध के रहना है, खुद को बेवकूफ बनाना है, या फिर अपने आपको इस लायक बनना है कि आप अपने आप को साबित कर पाए, आपको लोग समझ पाए। दुनिया को समझाने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए आपको बिजी रहना होगा। आपको ऐसे काम करने होंगे जो आपको खुशी दें, जिनमें आप खुश रहें, ना कि कोई और खुश हो। अपनी खुशी को आप प्रायोरिटी दें, अपनी खुशी को प्राथमिकता दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।